सबों को सरहुल पर्व जो काफी निकट पहुंच चुका है, इसके लिए आप तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सरहुल पर्व जिसे हम लोग नए वर्ष के रूप में भी मनाते हैं, हमारे पुरखों ने जो आज 1 जनवरी जब कैलेंडर चेंज होता है, आज पूरा दुनिया जब उसको नया साल मानता है, युगों युगों से हमारे पुरखा इस सरहुल को नए वर्ष के रूप में मनाए। जब 1 जनवरी को नया साल आता है तो उस समय सिर्फ कैलेंडर चेंज होता है, बाकी दुनिया में और भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सरहुल पर्व है, ये नया साल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि प्रकृति का एक एक अंग इस समय नए वर्ष को मनाता है। ठंडे के समय हम लोग देखते हैं हर कुछ रूखा सूखा हो जाता है, हमारे हाथ पैर सूखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सरहुल आने लगता है हमारे चेहरे में, हमारे हाथ पैर में रौनक आ जाती है। जब हम प्रकृति को देखते हैं तो पेड़ पौधों के जो पुराने पत्ते हैं वो सूखने लगते हैं, रूखे सूखे पत्ते इसी समय झड़ते हैं और झड़ने के बाद उनमें फिर से नए नए कोमल कोमल पत्ते उनमें निकल आते हैं। तो इस सरहुल के अवसर पर सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरा प्रकृति नया हो जाता है और इस अवसर को हम लोग खड्डी के रूप में, नए वर्ष के रूप में हम लोग मनाते हैं। और पाहन की अगुवाई में हम लोग सरना में इकट्ठा होते हैं। सरना में इकट्ठा होकर चालायन धर्मेश सिंह बोंगा को हम लोग गोहराते हैं, हम लोग उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि जिस तरह से ये पेड़, ये प्रकृति अपने रूखे सूखे पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है, जो देखने में काफी मनोरम लगता है, उसी तरह से इस साल भर में शायद हमारे दिल, दिमाग, मस्तिष्क में किसी के प्रति बुरा भाव आया होगा, किसी से बैर हुआ होगा, किसी के बारे में हम लोग बुरा सोच रहे होंगे। तो ऐसे रूखे सूखे जो विचार है, नकारात्मक विचार है, जो हमें अंदर से खराब बनाता है, उन सारे बुरे विचारों को, रूखे सूखे विचारों को छोड़कर हम नए नए सुंदर और सकारात्मक विचारों को अपने अंदर पनपने दें, इसकी हम चालायन धर्मेश बाबा से प्रार्थना करते हैं। और सरहुल के साथ साथ हम लोग भी अपने आप को नया कर लेते हैं। तो इस वर्ष आप भी इस सरहुल के मौके पर अपने अंदर जो भी नकारात्मक विचार है, किसी के प्रति कोई खटास है, उसे छोड़कर तरोताजा होकर नए रूप में अपने आप को इस साल प्रस्तुत करें और इस सरहुल को मनाएं। सरहुल जब हम लोग पहाड़ और पहनाइन को धरती और सूरज का प्रतीक मानकर उनका विवाह कराया जाता है। हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, क्योंकि ये धरती मां ही है जो हम सबों को जन्म देती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, चाहे हम अपनी खुली आंखों से देखें या बंद आंखों से जिन चीजों को महसूस करते हैं, एक एक चीज इस धरती मां के द्वारा ही जन्म दिया गया है। इसलिए हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा। और ऐसे समय में ये धरती मां इस सरहुल के समय में दुल्हन की तरह सज जाती है। आप जंगल में चले जाएं, पतरा में चले जाएं, एक एक चीज आपको मनोरम दिखेगा। पेड़ों में कोमल नए पत्ते निकल आते हैं, नए नए फूल निकल आते हैं और उसकी जो भीनी भीनी खुशबू वो वातावरण को खुशनुमा बना देती है। और इस समय जितने भी नए फल फूल जो पेड़ पौधों में लगते हैं, उसे जब तक पहन राजा की अगुवाई में चालायन धर्मेश सिंह बोंगा के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता है, तब तक हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस तरह से इस सरहुल को मनाया। और ये सरहुल पर्व जो है, ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि ये इंसान और सृष्टिकर्ता के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को दर्शाता है। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने बिना मांगे हमें हर कुछ दिया, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो धन हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, या रहने के लिए छांव हो। एक एक चीज, हम जो भी चीज देखते हैं वो सृष्टिकर्ता के दिया
के माध्यम से दिया गया है, इस प्रकृति के माध्यम से उन्होंने हमें हर कुछ दिया, तो हम उसके दिए हुए हर चीज का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके लिए हम उनका धन्यवाद कब करेंगे? आज अगर थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो हम लोग लंबा लंबा लाइन लगते हैं उस चीज को पाने के लिए। आज के समय में सरकार की तरफ से धोती मिल रहा है, उसके लिए हम लोग लंबा लाइन लगते हैं। कहीं किरासन तेल मिल रहा है, उसके लिए लंबा लाइन लगते हैं। फिल्म हॉल में टिकट कटाने के लिए लोग लंबा लाइन लगते हैं। लेकिन इस प्रकृति में के माध्यम से सृष्टिकर्ता ने हमें हर कुछ दिया, जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सृष्टिकर्ता ने हवा पानी दिया, हवा जिसके लिए हमें पैसा नहीं लगाना पड़ता है। हम रात में अगर सोए हुए भी रहते हैं, दुनिया से बेखबर रहते हैं, तो भी सृष्टिकर्ता चालायन धर्मेश बाबा हवा के रूप में ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर एक क्षण के लिए भी अगर यह हवा रुक जाए तो हमारा प्राण निकल जाएगा। सिर्फ हमारा ही नहीं, दुनिया का एक एक चीज मर जाएगा। लेकिन उसके लिए हम धर्मेश के सामने, चालायन के सामने हम लोग कितना लंबा लाइन लगते हैं? नहीं लगते हैं। वो हमें बिना मांगे हर कुछ देता है। तो हमारे पुरखों ने इसी देन के लिए सरहुल के समय हर काम को छोड़कर वो सरना में इकट्ठा होते हैं और पाहन राजा की अगुवाई में चालायन धर्मेश बाबा का और इस प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं और उसको इस तरह से मान सम्मान देते हैं कि जब तक वो नया फल फूल सरना में नहीं चढ़ाते हैं तब तक वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो इतना सुंदर सोच, इतना सुंदर विचार हमारे पुरखों का। तो ऐसा ऐसा सोच और हमारी मान्यताएं हमारे पुरखों ने हमें दिया, उसे जानने की जरूरत है। आज हम उन चीजों को नहीं जानने की वजह